परेड ग्राउंड रावलपिंडी के जलसे में इस इल्ज़ाम को दोहराया गया, कराची एयरपोर्ट पे दोहराया गया, पेशावर शौकत खानम की तकरीब में दोहराया गया और इस इल्ज़ाम को जगह जगह शाया किया गया, बतौर कैंपेन चलाया गया। तो ये इल्ज़ाम क्योंकि एक झूठा इल्ज़ाम था, इमरान अहमद नियाज़ी और उसके वकला किसी किस्म का सबूत नहीं पेश कर सके इस इल्ज़ाम के एविडेंस के तौर पे। और आज मैंने जो बयान रिकॉर्ड कराया अदालत के सामने कि शहबाज शरीफ साहब की एक अवामी खिदमत की हिस्ट्री है इस मुल्क के अंदर, वो 1988 से सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होते आ रहे हैं। वो सूबाई असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे, 3 मरतबा अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर आला बनाया, 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहे। मियाँ नवाज़ शरीफ ने उन पर एतमाद किया और उनको अपने उम्मीदवार के तौर पर नामज़द किया। तो उनकी समाजी खिदमत, सियासी खिदमत, जब वो बिज़नेस में थे चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे और एक उन्होंने अपनी रेपूटेशन बनाई एज अ डूअर कि वो डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, अवामी खिदमत में बिलीव करते हैं और हमेशा अवामी खिदमत की है, पब्लिक सर्विस की है, अपना खून पसीना देकर। तो ये जो इमरान अहमद नियाज़ी जो कि एक मुजरिम है और अडियाला जेल में करप्शन के केस में कैद है, ये उसका शीवा है कि वह ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगाता है। और ये हत्या की इज़्ज़त का दावा जो अब 8 साल से चल रहा है उसमें खासी पेशरफ्त है और इमरान अहमद नियाज़ी के पास अपने दिफा में ना कहने को कुछ है, ना कोई सबूत पेश कर सके हैं। हमने तमाम तर सबूत पेश किए कि ये झूठा इल्ज़ाम था, बेबुनियाद था, मन घड़त था, फ़रेब पर मबनी था, अवाम को गुमराह करने के लिए दिया गया था, शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासर करने के लिए दिया गया था। तमाम दस्तावेजी सबूत वो अदालत के सामने रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसमें हमें इंसाफ मिलेगा। और इमरान नियाज़ी और उसका तमाम टोला जिसने ये शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया, आपने देखा कि इसी टोले का हिस्सा एक गैर मुल्की आदमी जो लंदन की अदालत में जिसके खिलाफ एक फ़ैसला आया, आपने देख लिया कि ना सिर्फ कोर्ट ने इसको झूठा साबित किया, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर, फ़ौज पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता था, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर इल्ज़ाम लगाता था, उसको हर्जाने का ना सिर्फ कहा गया कि हर्जाना पे करो, बल्कि उसको कहा गया कि ये झूठा साबित हुआ है। और फिर वो एक टेररिस्ट एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू करे सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये किसी महज़ब माशरे में, महज़ब मुल्क में किसी दहशतगर्द की सपोर्ट जो है, ये कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर जायज़ नहीं है। और एक टेररिस्ट को सोशल मीडिया पर उसके ख्यालात को, उसके नज़रियात को फ़रोग़ देना, उसको इंटरव्यू करना, उसको आगे प्रमोट करना, ये जायज़ नहीं है और ये एक बदतरीन अमल है। मैं नहीं समझता कि कोई भी महज़ब मुल्क इसको बर्दाश्त कर सकेगा कि उनके मुल्क में रहता हुआ शख्स वो टेररिस्ट को हार्बर कर रहा है। दिस परपोर्ट्स टू हार्बरिंग अ टेररिस्ट, दिस परपोर्ट्स टू सपोर्टिंग अ टेररिस्ट एहसानुल्लाह एहसान and promoting his views. This cannot be allowed in any civilized country. तो ये जिस तरह उसको वहाँ पे मात हुई एंटी पाकिस्तान एजेंडा चलाने पर कि हर्जाना भी देना पड़ा और जो